सुनते कानों धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? जबरदस्त। बुलाते हैं अपने आज की मेहमान को। शी इज अ मॉडल एंड एन एक्ट्रेस और वो भी बहुत वोकल रहती हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में। आज क्या कहेंगी उनको बुला के जानते हैं। मोहतरमा सहीफा जब्बार खट्टर। सहीफा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक ठाक, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आप बताइए, आप बड़े अरसे बाद नजर आई हैं। आप कहाँ इतने अरसे से थी? मैं बस इतने अरसे से कुछ ब्रेक पे थी, फिर मैं कनाडा चली गई थी और मैं फिर कनाडा पहुंच गई आप आखिर? मैं आखिर आपने बड़े अपने फॉलोअर्स को और दुनिया को बावर कराया था कि जो कैनेडियन वीजा नहीं दे रहे थे। Exactly. तो आखिर आप पहुंच गई? हाँ जी, आखिरकार मैं पहुंच गई और अब मैं कनाडा में ही होती हूँ। अब मेरा वो हेयर एंड देयर एज वेल वाला सीन है। अच्छा। तो मैं अब पाकिस्तान में कम होती हूँ। तो वैसे आप बड़ी वोकल थी अपनी बाकी चीज़ों के बारे में भी है, मगर उस स्ट्रगल के पहले हम बात कर लें जो ये कनाडा पहुंचने वाली थी। तो आपने बहुत उसके ऊपर वोकली अपना एक्सप्रेस किया और बहुत आंसू भी बहाए और लोगों ने भी फिर आपके साथ बहुत आंसू बहाए। तो उसके बाद जब आप पहली बार टोरंटो लैंड की तो क्या फीलिंग थी? लोगों का तो ऐसे भी नहीं समझ में आता, क्योंकि मैं आज तक समझ नहीं पाई हूँ इन लोगों को कि ये आपके साथ रोना एक्चुअली चाहते हैं, ये आपकी खुशी में खुश होना चाहते हैं, क्योंकि ऑडियंस का रिएक्शन ना हर पल चेंज हो रहा होता है। सो इनिशियली वो भी टाइम आया था जब मुझसे तंग आ गए थे और मुझे कहते थे कि बीबी तू जा कनाडा, तू यहाँ क्यों है? तो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि अभी भी ऑडियंस का वो क्या है। अब मैं आई हूँ वापस, तो देखते हैं कि किस तरह से चीज़ें होती हैं। वैसे कनाडा वैसा ही था जैसा आपने इमेजिन किया हुआ था या नहीं? जितने गए हैं वो तो कहते हैं कि नहीं, अच्छा मैं तो बहुत खुश हूँ, आई एम रियली हैप्पी। क्यों? अच्छा क्यों नहीं उनको लगा? पता नहीं, वो शायद हमारी एक वो हिपोक्रेसी है कि जब हम पहुंच जाते हैं किसी जगह पे, डॉलर जब आप कमा लेते हैं और जब पासपोर्ट मिल जाता है, फिर आपको पाकिस्तान याद आ जाता है और यहाँ के नौकर चाकर भी याद आते हैं और सब चीज़ें याद आती हैं। और आई थिंक वो गलत है कि जब आप उनकी इकोनॉमी में जा रहे हैं, उनसे सारे चीज़ें ले रहे हैं, कर रहे हैं, और उसके बाद आपको इवेंचुअली पाकिस्तान याद आने लग जाए। आई डोंट बिलीव इन दैट। मैं तो बड़ी खुश हूँ एंड आई थिंक इट्स रियली नाइस आउट देयर। आप वापस आ गई तो अब आप एक आप एक्टिंग बड़े कभी कभी करती हैं, ये आपको क्या लगता है कि मुझे एक्टिंग ज्यादा करनी चाहिए? नहीं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप क्यों? नहीं, बिकॉज यू आर अ राइटर योरसेल्फ, राइट? तो आपको तो बड़े अच्छे से पता है कि जिस तरह के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और जिस तरह मैं का तो काम, बड़ा अरसा हो गया मैंने किया नहीं टीवी, इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि फिर आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं फिल्म साइड पे बिजी हो गया और मैं वो उसके ना टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, और वैसे ही मैं बहुत एक थका हुआ राइटर हूँ तो मुझे टाइम बहुत ज्यादा लगता है। ओके। तो वो फिल्म लिखने में इतना टाइम लग जाता है जिसकी वजह से मैं नहीं टीवी कर पाता। मगर आप तो शुरू में ही आपने कह दिया कि नहीं भाई, क्या मसला क्या? आई थिंक वो आइडियोलॉजी का थोड़ा इशू था, और मैं जिस तरह की इंसान थी, मुझे नहीं लगता कि मैं इस इंडस्ट्री के लिए आई वाज। अब कैसी इंसान है? अब आई एम ट्राइंग कि मैं वो हूँ जो एटलीस्ट ऑडियंस पसंद कर ले और जो बिके। आई बिलीव इन दैट नाउ कि जो बिक रहा है बस उसी वही मंजन बेचो, बिकॉज वो स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छी है। आई वाज स्पीकिंग विद समबडी एंड आई वाज टेलिंग देम कि हमारी इंडस्ट्री सबसे बेहतर फाइनेंशियल मॉडल है। द काइंड ऑफ मनी यू कैन मेक फ्रॉम आवर इंडस्ट्री वो आप किसी भी नौकरी से नहीं कर सकते। सो बेहतर है कि जितना भी आपका टाइम लिखा हुआ है, जितना भी आप उस टाइम को लंबा कर सकते हैं, आप वो करें, मेक मनी आउट ऑफ इट एंड देन लीव व्हेनेवर यू कैन। मुझे लग रहा है कि मैं शायद अब उस मॉडल के साथ वापस आई हूँ, दैट आई वांट टू मेक मनी एंड देन आई वांट टू लीव। मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि नहीं मुझे क्राफ्ट से प्यार है, क्योंकि वो क्राफ्ट नहीं है, यहाँ पे वो काम नहीं हो रहा। हमारे साल के 150 ड्रामास बनते हैं, शायद एक ऐसा ड्रामा होता है जिसकी स्क्रिप्ट और कास्ट और सब चीज़ें बहुत ऑन पॉइंट होती हैं। मैंने 4 प्रोजेक्ट्स के बाद 4 साल ब्रेक लिया और मैंने फिर प्रोजेक्ट किया एक, कि शायद इस दफ़ा कुछ डिफरेंट होगा, बट वो नहीं था। ड्रामाज मुझे नहीं लगता इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू गो बैक टू, अनलेस कि मुझे कुछ ऐसा मिले जिसको मुझे करके बहुत ही मज़ा आए। बाकी ये है कि बाकी चीज़ें आई थिंक फॉर दैट आई वुड लाइक टू स्टे। And which is modeling? या which is modeling, आपका जो इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएशन है या शोज़ हैं, कुछ इस तरह की चीज़ है जो पर्सनलाइज्ड हो सकती है, जिसमें मेरी अपनी स्क्रिप्ट होगी या कुछ मेरी अपनी से हो सकती है। आई वुड लाइक टू डू दैट। वैसे आप तो सुनील मंच के साथ भी बहुत उनकी आपकी दोस्ती है, तो गाड़ी आजकल कौन सी सबसे बेहतर चल रही है? आई थिंक मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं चाहूँगी, क्योंकि पहले होता था आज से 5-7 साल पहले कि गाड़ी के जितने भी ब्रांड्स थे वो आपको पे तो करते नहीं थे। अच्छा, लेकिन अब चूंकि वो भी पे करते हैं तो मैं किसी भी गाड़ी की अब तारीफ नहीं करूँगी। ये देखें, लड़की कनाडा जाके स्मार्ट हो गई है। बिल्कुल। हाँ, मैं अपनी हर चीज़ को आई वुड लाइक टू ट्राई कि वो जब बिकेगी तो ही मैं बोलूँगी। और इस पे हम लेते हैं हमारे ऑडियंस का सवाल। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इस्बा है
और मैं मैम से सवाल करना चाहती हूँ कि मॉडलिंग और एक्टिंग में कितना मुश्किल सफ़र रहा। मैं बिल्कुल भी यहाँ पे झूठ नहीं बोलूँगी कि बहुत मुश्किल था और बहुत ये हो गया और वो गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। इट वाज वेरी इजी, वेरी वेरी कन्वीनियंट एंड बहुत पैसे कमाए हैं और बहुत आसानी से कमाए हैं। कोई भी नौकरी पेशा आदमी इतने पैसे नहीं कमाता जो हमने अपनी फील्ड से कमाए हैं। 8-10 घंटे की शिफ्ट के बाद आप घर आते हैं अच्छे पैसों के साथ। तो अगर कोई कहते हैं कि मैं थक गई या मुश्किल था या वो था, वो गलत बात है। हाँ, ये है कि पब्लिक आई में होना जो है ना वो थका देता है आपको। लोग जो कांस्टेंट जज कर रहे होते हैं, आपकी लाइफ के ऊपर तनकीद कर रहे होते हैं, वो मुश्किल पार्ट है। लेकिन जो बाकी जर्नी है या सेट पे जाना, सेट पे सब इतना प्यार करते हैं आपसे, दिन में 6 दफ़ा चाय का पूछते हैं, पानी का पूछते हैं। घर पे हमारी अम्मा नहीं हमें चाय का पूछती इतना जितना सेट पे सब प्यार करते हैं। तो ये गलत होगी बात कि मैं कहूँ कि वो मुश्किल है। उसकी स्ट्रगल सिर्फ वो वाली है जो पब्लिक आई में और पब्लिक जजमेंट की है, सिर्फ वो स्ट्रगल है। सहीफा, मुझे बताएं कि आप कह रही हैं कि लोग जज बहुत करते हैं वो, बट एट द सेम टाइम एक्टर्स हो गए, सेलिब्रिटीज, ये themselves are putting their lives in front of people. Yeah. तो aren't they inviting it themselves कि हमें नहीं। देखें और हमें जो मर्जी कमेंट करना है आप करिए? देखें, जो मर्जी कमेंट करने वाली जो चॉइस है ना वो हर उस इंडिविजुअल की है। अगर मैं आपको एक चॉइस देती हूँ अच्छी या बुरी को करने में, तो अगर आप बुरा ही मुंह से बोलने का चूज करें तो वो आपके ऊपर अब बात आती है। मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, क्या ये ज़रूरी है कि मैं उसके ऊपर कोई नेगेटिव तनकीद करूं? आप उस चीज़ पे तनकीद करें कि अगर कहीं पे कोई चीज़ अब्यूसिव हो रही है, कुछ हरासमेंट है, कुछ उस नौइयत का गलत है। लेकिन अगर मेरी पर्सनल लाइफ में कोई चीज़ सही नहीं जा रही, या मेरे कपड़े किसी को पसंद नहीं आ रहे, या मेरे रिलीजियस बिलीव्स किसी को पसंद नहीं आ रहे, उस पर तनकीद गलत है। हमारा मसला ये है कि हम किसी बेचारी की डिवोर्स हो गई, हम जज कर रहे हैं। किसी का बच्चा हो गया तो वेट गेन हो गया तो हम उस पर जज करें, उस पर कमेंट, वो वाली सारी कमेंटिंग गलत है। ये जो हम डिफरेंस भूल गए ना कि पब्लिक प्रॉपर्टी और पब्लिक फिगर होने वाला, हमारा मसला ये है कि हम उसको अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं। ये जो थिक स्किन की बात सारे करते हैं कि नहीं, एज एन पब्लिक फिगर आपको बड़ी थिक स्किन रखनी पड़ती है, बर्दाश्त करना पड़ता है। ठीक है, मैं मानती हूँ करना पड़ता है, लेकिन ये बात हम भूल नहीं सकते कि जिसकी थिक स्किन को, जिसके लिए आप बात करें थिक स्किन की, वो इंसान है और उसका भी एक ब्रेकिंग पॉइंट है। इसी वजह से इंडस्ट्री में जब लोगों के मेल्टडाउन्स होते हैं तो इतना वो पब्लिकली दिखते भी हैं और इतना ज़्यादा फील भी होते हैं। नॉर्मल लाइफ में आपको वाले मेल्टडाउन्स नहीं दिखाई देते। तो ये जो जजमेंट आती है किसी भी इंडिविजुअल से, वो उस इंडिविजुअल के ऊपर है और वो गलत है, ना कि वो पब्लिक। जब पब्लिक फिगर आपको एंटरटेन कर रहा है तब तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको उससे कोई इख्तलाफ है तो वो इतना नेगेटिवली और इतना आउटरेजियसली क्यों आ रहा है? और एक चीज़ से इख्तलाफ अगर आपको है ना, उसको करने का भी तरीका होता है। हाँ, हर चीज़ को करने का तरीका है। आप आराम से भी अपनी बात कन्वे कर दें। आसान चीज़ है कि आप वो वाली चीज़ कंज्यूम ही ना करें। एज एन एक्टर आप मुझे अगर नहीं पसंद, अगर आप राइटर नहीं पसंद, मैं क्या कर सकती हूँ अपनी ज़ात से? मैं आपका काम, आपका कंटेंट नहीं कंज्यूम करूँगी। मैं आपकी फिल्में ना देखूँ कि जी वासे चौधरी अच्छा राइटर नहीं है, मैं फिल्में नहीं देखूँगी उसकी। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। अगर मैं जाऊँ और ये फ्रस्ट्रेशन के जी वासे चौधरी का ये गंदा गालियाँ दूँ, वासे चौधरी दिखता है ऐसा है, वासे चौधरी का कद ऐसे, आज उसने शर्ट ऐसी पहनी, ये तो मुझे लगता है कि आपकी अपनी ही कोई नेगेटिविटी, कुछ गलत है जो आप बस बाहर निकाल रहे हैं। उसमें भी बेचारे वासे चौधरी का कोई कसूर नहीं है, उसमें वो मेरे अपने अंदर का गंद है जो मैं निकाल रही हूँ। फेयर इनफ, ठीक है जी।